हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन वन्ना साइंस क्लासरूम। आज हम क्लास 9th का चैप्टर 6 टिश्यू स्टार्ट करेंगे। सेल, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि सेल क्या होती है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी कि आप किसी भी चीज़ को लेंगे, कोई भी घर बनाते हैं तो घर में जो ईंट लगती है, ईंट का जो भी छोटा सा पार्टिकल्स होता है वो हम सेल कहलाते हैं, जिसे हमने अभी एटम को पढ़ा था केमिस्ट्री में, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स। ऐसे ही हमारा सेल क्या है, एक फंडामेंटल यूनिट है, यानी कि जहाँ से लाइफ स्टार्ट होती है। टिश्यू, टिश्यू क्या होता है, जो कि इस चैप्टर का नाम ही है, तो हमें पता होना चाहिए कि टिश्यू होता क्या है। ए ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर शेप एंड फंक्शन एक्ट टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। जैसा कि आपने केमिस्ट्री में पढ़ा था कि जब एटम्स को कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है, मॉलिक्यूल्स। ऐसे ही जब हम बहुत सारे सेल्स को अटैच करते हैं या कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है, एक टिश्यू, जो एक स्पेसिफिक फंक्शन करता है। सेल मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू, टिश्यू मिलकर बनाते हैं ऑर्गन, और ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम। तो ये एक प्रोसेस है जिससे हमारी ह्यूमन बॉडी डेवलप होती है। टिश्यू भी हमारे दो तरीके के होते हैं, एक होता है हमारा प्लांट टिश्यू और एक होता है हमारा एनिमल टिश्यू। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्लांट्स क्या होते हैं, फिक्स होते हैं एक जगह पर, वो मूव नहीं कर सकते ना। तो प्लांट आर स्टेशनरी एंड फिक्स्ड, वो एक ही जगह पे फिक्स रहते हैं। दे डू नॉट मूव, जनरली हैव डेड सेल्स, वो मूव नहीं करते, इसलिए उनके सेल्स कैसे होते हैं, डेड सेल्स होते हैं। वहीं पर अगर हम एनिमल्स की बात करें तो वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं थ्रू अवर लेग्स। कोई क्रॉल करता है ना, देखा होगा आपने, बहुत तरह तरीके के एनिमल्स देखे हैं। तो एनिमल क्या होते हैं, मूवेबल होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। जैसे बर्ड्स फ्लाई करती हैं, फिश वाटर में तैरती हैं, स्विम करती हैं अपने फूड को सर्च करने के लिए। एंड सर्च फूड, शेल्टर्स, रहने के लिए जगह। दे कंटेन लिविंग सेल्स, तो उनमें क्या होते हैं, लिविंग सेल्स होते हैं। तो सबसे पहले हम प्लांट टिश्यू को डिस्कस करेंगे। अब प्लांट टिश्यू भी हमने 2 टाइप में क्लासीफाई किए हैं। एक होती है हमारी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक होती है हमारी परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होती है, डिवाइडिंग टिश्यू, जो कि डिवाइड होती जाती है। दे हैव स्मॉल सेल्स एंड सेम साइज। इसमें क्या होते हैं, छोटी छोटी सेल्स होती हैं पर उन सभी सेल्स का साइज सेम होता है। वैक्यूल्स आर एब्सेंट, वैक्यूल्स क्या होता है, इसमें एब्सेंट होता है। क्यों, क्योंकि वैक्यूल जो होता है वो बहुत बड़े साइज़ का होता है और वो ज़्यादा जगह घेरता है, इसीलिए इसमें वैक्यूल एब्सेंट होती है। क्योंकि जब ये डिवाइड करेंगे तो वैक्यूल ही अगर जगह घेर लेगा तो ये डिवाइड कहाँ से कर पाएंगे, इनके लिए तो स्पेस ही नहीं बचेगा। इसलिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में वैक्यूल एब्सेंट होती है। विजिबल इंटरसेलुलर स्पेस आर प्रेजेंट, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है, एब्सेंट होता है। यानी कि जो दो सेल्स के बीच में जो गैप होता है वो इसमें एब्सेंट होता है। सेल वॉल आर थिन, इनकी जो सेल वॉल होती हैं वो बहुत ही पतली होती हैं। उसके बाद हमारा आता है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट डू नॉट हैव कैपेसिटी, इनकी कुछ भी कैपेसिटी नहीं होती। दे हैव लार्ज सेल एंड डिफरेंट शेप। वहाँ पर हमने पढ़ा था कि ये स्मॉल सेल और सेम साइज़ होते हैं, यहाँ पर ये बड़ी होती हैं और इनकी शेप भी अलग अलग होती है। इसमें हमारा वैक्यूल प्रेजेंट होता है और मेरिस्टेमेटिक में क्या था, वैक्यूल हमारा एब्सेंट था। यहाँ पर जो विजिबल इंट्रैक्शन है दो सेल्स के बीच में वो प्रेजेंट होती है, वो आपको दिखाई देगी क्लियरली। सेल वॉल इसकी थिन और थिक दोनों तरीके की होती है। तो हमने क्या पढ़ा, टिश्यू, टिश्यू किससे मिलके बना होता है, सेल्स से। अब टिश्यू भी हमारे दो तरीके के होते हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल। प्लांट सेल जो कि फिक्स रहते हैं एक जगह पर, उनमें डेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। एनिमल सेल जो कि मूवेबल होते हैं, उनमें लिविंग सेल प्रेजेंट होते हैं। प्लांट सेल को भी 2 क्लास में डिवाइड किया गया है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में सेम सेल्स होते हैं और सेम साइज होता है, बट परमानेंट टिश्यू में क्या होता है, लार्ज सेल होते हैं और उनका डिफरेंट शेप होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में वैक्यूल एब्सेंट होता है और परमानेंट टिश्यू में वैक्यूल प्रेजेंट होता है। फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को भी 3 इसके स्पेशल कैटेगरी हैं जो मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी। वो हैं एपिकल मेरिस्टेमेटिक, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक एंड लेटरल मेरिस्टेम। लुक एट दिस डायग्राम, ये है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसमें आपको दिखाई जाएंगे, ये प्लांट है, ठीक है। अब प्लांट से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एपिकल मेरिस्टम जो कि सबसे टॉप पर प्रेजेंट है, सबसे ऊपर आप देख सकते हैं मेरिस्टम टिश्यू एपिकल। उसके बाद आता है हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टम जो कि बीच में है, लीव्स के नीचे। लेटरल मेरिस्टम जो कि इसकी लेंथ के लिए है, साइड। एपिकल मेरिस्टम होता क्या है, इट इज़ प्रेजेंट
एट द ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम एंड रूट। ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? स्टेम और रूट की टिप पर प्रेजेंट होता है। देख सकते हैं आप, ये एपिकल मेरिस्टम कहाँ है? टिप पर है। इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टेम एंड रूट। जब ये टिप पर प्रेजेंट होता है तो क्या करता है? इंक्रीज करता है किसको? लेंथ और ऑफ स्टेम एंड रूट, जड़ और तने की लंबाई को बढ़ाता है। मेकिंग द प्लांट टॉलर, जिससे कि हमारा प्लांट क्या होता है? लंबा होता जाता है। दिस ग्रोथ इज नोन एज प्राइमरी ग्रोथ। इस ग्रोथ को हम प्राइमरी ग्रोथ बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये सबसे पहले होने वाली ग्रोथ है जो प्लांट्स में देखी जाती है। किस चीज़ का इंक्रीमेंट हो रहा है? इसमें लेंथ बढ़ रही है। उसके बाद आती है हमारी इंटरकैलरी मेरिस्टम। इंटरकैलरी मेरिस्टम जो कि बीच में प्रेजेंट होती है। इट इज़ फाउंड एट द बेस ऑफ लीव्स। ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है? लीफ के नीचे और बिटवीन नोड ऑन ब्रांचेस, ब्रांचेस की नोड पर। इट हेल्प इन लीव ग्रो लॉन्गर। इट किस में हेल्प करती है? पत्तियों की लंबी होने में। लेटरल मेरिस्टम जो इसकी थिकनेस को बढ़ाएगी। इट हेल्प द रूट और स्टेम बिकम थिकर। ही किस में हेल्प करती है? रूट और स्टेम की थिकनेस में। दिस थिकनेस इज नोन एज सेकेंडरी ग्रोथ। इस थिकनेस को हम क्या बोलते हैं? थिकनिंग को सेकेंडरी ग्रोथ, जो कि हमारी विड्थ में, चौड़ाई में बढ़ती है। प्राइमरी ग्रोथ में लंबाई बढ़ती है और सेकेंडरी ग्रोथ में चौड़ाई बढ़ती है प्लांट्स की। देन उसके बाद आता है हमारा परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं? परमानेंट टिश्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही डेवलप होते हैं। द परमानेंट टिश्यू आर कंपोज्ड ऑफ द सेल्स विच हैव लॉस्ट देयर कैपेबिलिटी टू डिवाइड। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमारे डिवाइड होते हैं और परमानेंट टिश्यू क्या करते हैं? अपनी कैपेबिलिटी खो देते हैं डिवाइड होने की, यानी कि वो डिवाइड नहीं होते आगे जाके। दे हैव डेफिनाइट शेप, साइज एंड थिकनेस। इनकी फिक्स होती है। यहाँ पर आकर ये अपनी शेप, साइज, चौड़ाई, मोटाई, लंबाई गेन कर लेते हैं, तो इन्हें डिवाइड होने की ज़रूरत नहीं रहती है। द परमानेंट टिश्यू में बी डेड और लिविंग सेल्स। ये जो परमानेंट टिश्यू होते हैं, ये डेड सेल्स भी हो सकते हैं और लिविंग सेल्स भी हो सकते हैं। परमानेंट टिश्यूज़ आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। परमानेंट टिश्यू को भी टू टाइप में क्लासीफाई किया गया है। किसके बेसिस पे? इनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे। पहला है हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा है कंपाउंड परमानेंट टिश्यू। द डिवीजन एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू गिव राइज टू परमानेंट टिश्यू। जो भी डिवीज़न होता है या डिफ्रेंशिएशन होता रहता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, वही आगे चल के परमानेंट टिश्यू को ग्रो करती हैं। परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू दो तरीके के बताए आपको, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू भी तीन तरीके के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। और जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं वो हमारे दो तरीके के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। ये देखिए यहाँ डायग्राम दिखाया गया है पैरेन्काइमा टिश्यू का, कोलेन्काइमा टिश्यू का, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू का। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं पैरेन्काइमा टिश्यू। पैरेन्काइमा टिश्यू सपोर्ट प्लांट्स, किसमें हेल्प करते हैं? प्लांट्स को सपोर्ट करने में। एंड स्टोर फूड इन रूट एंड स्टेम, और ये फूड को स्टोर करते हैं रूट और स्टेम में। द सेल्स आर सिंपल एंड नॉट वेरी स्पेशलाइज। इनकी जो सेल्स होती हैं वो सिंपल होती हैं, ज़्यादा स्पेशल नहीं होती हैं। दीज सेल्स हैव थिन वॉल एंड आर अलाइव। इनकी जो सेल्स होती हैं बहुत ही पतली होती हैं और ये जीवित होती हैं। दे हैव लार्ज गैप बिटवीन देम, और इनके बीच में क्या होता है? लार्ज गैप होता है। लार्ज गैप को ही हम इंटरसेलुलर स्पेस बोल रहे थे, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा। दो सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस है जो कि हमें इजीली दिखाई दे रहा है पैरेन्काइमा टिश्यू में। अब ये भी हमारी दो तरीके की होती हैं, कोलेन्काइमा टिश्यू एंड एरेन्काइमा टिश्यू। कोलेन्काइमा टिश्यू जो इसके नाम से पता चल रहा है, सी से कोलन क्लोरोफिल, जो कंटेन करती हैं क्लोरोफिल को एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। अगर ये क्लोरोफिल को कंटेन करेंगी तो किसकी सिंथेसिस करेंगी? फोटोसिंथेसिस की। एरेन्काइमा टिश्यू वो जो प्लांट को फ्लोट करने में हेल्प करता है वाटर में, बहुत ही मतलब हल्का कर देता है प्लांट्स को। आपने लोटस को देखा होगा, पानी में किसकी वजह से तैरता रहता है? क्योंकि जो उसकी स्टेम होती है वो होलो होती है, खोखली होती है, जिसकी वजह से वो इजीली फ्लोट कर पाता है बायोन फोर्स के थ्रू। उसके बाद आती है हमारी कोलेन्काइमा टिश्यू। दीज टिश्यूज़ आर फाउंड इन स्टॉक। ये जो टिश्यू है वो हमारी स्टॉक में पाई जाती हैं, यानी कि तने में। दे प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। ये क्या प्रोवाइड करती हैं? फ्लेक्सिबिलिटी एंड अलाउइंग लीव्स एंड स्टेम टू बेंड विदाउट ब्रेकिंग। और अलाउ करती हैं स्टेम को या लीफ को कि वो आसानी से बेंड हो जाए और टूटे ना। दीज सेल्स आर अलाइव। ये जो सेल्स होती हैं वो अलाइव होती हैं, जीवित होती हैं, लंबी होती हैं और थिक कॉर्नर, इनके जो कॉर्नर होते हैं वो थिक होते हैं। तो कोलेन्काइमा किस में हेल्प करती है? फ्लेक्सिबिलिटी में। ये देखिए कोलेन्काइमा का डायग्राम।
इसका मतलब ये है कि जब बहुत तेज़ हवा चलती है तो आपने देखे होंगे जो पतले पेड़ पौधे होते हैं वो एक तरफ एकदम झुक जाते हैं, पर वो टूटते नहीं हैं। किसकी वजह से? कॉलन कायमा, क्योंकि कॉलन कायमा क्या प्रोवाइड करती है उन्हें? फ्लेक्सिबिलिटी, जिसकी वजह से वो इजीली मूव कर पाते हैं। उसके बाद आता है हमारी लास्ट स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। दिस इज़ मेड अप ऑफ डेड सेल्स। अभी तक हमने पढ़ा पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा अलाइव, जीवित थी, बट जो हमारी स्क्लेरेन्काइमा है वो हमारी डेड सेल्स है। लंबी होती है और नैरो, अंदर से खोखली होती है। द हार्ड हस्क ऑफ कोकोनट, जैसे कि आपने देखा होगा कोकोनट का जो बाहरी छिलका होता है वो कितना ज़्यादा हार्ड होता है, जिसे हम अपने हाथों से नहीं तोड़ सकते। तो स्क्लेरेन्काइमा क्या प्रोवाइड करती है? उसे हार्डनेस। These tissue are found in stem around vascular bundle, hard covering of seed and nuts, जैसे कि अखरोट को ले लो, इन सब की जो हार्ड कवरिंग होती है वो सब स्क्लेरेन्काइमा की वजह से होती है। और ये कहाँ पाए जाते हैं? स्टेम में पाए जाते हैं, जो कि बहुत पुराने प्लांट्स होते हैं। आपने देखा होगा कि उनकी जो स्टेम होती है वो कितनी मोटी हो जाती है, वो किस वजह से होती है? स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू की वजह से। सेल वॉल और थिक, इसकी जो सेल होती है वो थिक होती है, किसकी वजह से? बाय लिग्निन की वजह से। ये क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। तो स्क्लेरेन्काइमा क्या प्रोवाइड करती है? हार्डनेस एंड स्टिफनेस। ये देखिए स्क्लेरेन्काइमा का डायग्राम, इसकी जो डबल लेयर है और ये थिक है, क्यों थिक है? क्योंकि लिग्निन इसमें प्रेजेंट होता है। फिर आती है हमारी लास्ट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हमारी 2 होती हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम क्या काम करती है? जाइलम वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज वुड पाइप, हम इसे वुड पाइप भी बोलते हैं। एंड इज ए वेस्कुलर एंड मैकेनिकल टिश्यू, ये एक वेस्कुलर एंड मैकेनिकल टिश्यू भी होता है। थिक वॉल सेल, इसकी जो वॉल होती है वो थिक होती है, मोटी होती है। जाइलम भी हमारे 4 टाइप के होते हैं, ट्रैकीड, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। इसमें ये तीनों डेड होते हैं, बट जो जाइलम पैरेन्काइमा होता है वो हमारा जीवित होता है। ये देखिए ट्रैकीड, वेसल्स, पैरेन्काइमा, सेक्शन ऑफ फ्लोएम, ये इसके डायग्राम है। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड, जब जाइलम वाटर का ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो फ्लोएम खाने का ट्रांसपोर्ट करेगा, किसके थ्रू? फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट, लीव से अदर पार्ट ऑफ प्लांट। लीव से क्यों करता है? क्योंकि लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जहाँ पर खाने की क्या होता है? फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होती है। फ्लोएम आर मेड अप ऑफ 5 टाइप ऑफ सेल्स। फ्लोएम भी 5 टाइप की सेल से मिलकर बना हुआ होता है। साइड सेल, साइड ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको क्लियर दिखाई देगा, साइड प्लेट जो कि ऊपर की साइड होती हैं, साइड ट्यूब बीच में, फ्लोएम पैरेन्काइमा साइड में, कंपेनियन सेल्स बीच में। यहाँ पर ही इस तरीके से फ्लोएम का डायग्राम है। जो साइड सेल्स होती हैं वो जनरेट करती हैं, न्यूक्लियस को नहीं कर सकती हैं। साइड सेल्स पजेस स्लिम प्रोटीन, इसमें क्या होता है? स्लिम प्रोटीन होता है, विच इज़ कंसर्न विद ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ साइड सेल्स, जो कि हेल्प करता है उसकी ग्रोथ में और रिपेयर करता है। साइड सेल अगर ब्रेक हो जाती हैं तो उन्हें फिर से रिपेयर करने के लिए स्लाइम प्रोटीन हेल्प करता है। ओके स्टूडेंट, अब एनिमल टिश्यू हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।